नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता जनार्दन न्यूज 24/7। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। जनता जनार्दन न्यूज 24/7 की टीम ने आज औरैया तृतीय से पूर्व ब्लॉक प्रमुख जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि श्री राजकुमार दुबे उर्फ छुट्टन भैया जी से की खास मुलाकात। चुनाव से पहले भाजपा हो रही हर मोर्चे पर मजबूत। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने पर लाभकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। हमारा शोषित पीड़ित हर वर्ग लाभान्वित होगा। 2022 विधानसभा चुनाव के परिणाम में भारी बहुमत से दोबारा से बनेगी भारतीय जनता पार्टी की सरकार। आज हम आए हैं औरैया में राजकुमार दुबे और छुट्टन भैया जी। नमस्कार सर। नमस्कार सर, हमारे चैनल के माध्यम से जो आपको बाढ़ की जनता ने भारी मतों से जिला पंचायत सदस्य बनाया है, उनका आभार कैसे प्रकट करना चाहेंगे? देखिए, हमें यहाँ तक पहुँचाने में जो हमारी जनता जनार्दन का सहयोग प्राप्त हुआ है, उन सभी लोगों को मैं दिल से बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ जी और बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ जी। सर, आप अपनी पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता भी हैं और औरैया से पूर्व ब्लॉक प्रमुख भी रहे हैं। तो ये बताना चाहेंगे, अभी जनता के बीच जो आप जा रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं, अभी हाल ही में आपने देखा होगा इलेक्शन चल रहा है 2022 विधानसभा का। ऐसे कौन कौन सी सरकार की तरफ से ऐसी योजनाएं आपने चलाई थी जो जनता के कल्याणकारी योजनाएं थी? जनता के बीच जो आप जा रहे हैं, उन योजनाओं को एक्सप्लेन करके बताएं जो जनता आपको दोबारा से वोट दे। भारतीय जनता पार्टी बिना किसी भेदभाव के जी अपना काम करती है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास का जो नारा है, हम लोग उसी नारे के तहत अपना काम करते हैं। जितनी भी योजनाएं हम लोगों ने चलाई हैं, चाहे वो किसान सम्मान निधि का काम रहा हो या कोरोना काल में जब सब लोग घरों के अंदर थे, भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता गांव के मध्य में, गांव के बीच में सड़कों पे घूम रहा था, लोगों को राशन पहुंचाने का काम कर रहा था, लोगों की समस्याएं सुनने का काम कर रहे थे हम लोग। दो बार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मुफ्त राशन योजना चल रही है। निश्चित रूप से बहुत से मुद्दे हैं जो हम लोगों ने किया है। हम लोग उन्हीं मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं और हम लोगों को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। सर, आपने देखा होगा अभी हाल ही में 10 या 15 दिन से आप देख रहे होंगे राजनीतिक गलियारों में एक भूचाल सा आया हुआ है। आपकी पार्टी या अन्य विपक्ष की पार्टी से इधर के उधर, पार्टी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं लेना चाहिए। आपको क्या लगता है, इन लोगों के जाने से यही लोग ट्रांसफर हुए हैं कि इनके पीछे जुड़ा हुआ जो वोट बैंक भी ट्रांसफर हुआ है? चुनाव के पहले जी एक दल से दूसरे दल में जाना, ये कोई भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय नहीं हुआ। ये लगातार अनवरत रूप से लोकतांत्रिक प्रक्रिया में जारी है। आज भी बहुत से लोग हमारे साथ आए हुए हैं, बहुत से लोग हमसे हमें छोड़ के दूसरे दलों में भी गए हैं। निश्चित रूप से मैं कहना चाहता हूं कि इनके जाने से मतदाताओं पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये आना और जाना व्यक्ति विशेष का होता है। मतदाता अपना मन बना चुका है। सर, विपक्ष का आपकी पार्टी के ऊपर बहुत बड़ा आरोप है। आपकी पार्टी दावा कर रही है कि 2022 तक किसानों की आय आपने दोगुनी कर दी है और विपक्ष ये कहता है किसानों की आय आधी भी नहीं रही है। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये तो आप लोग किसानों के बीच में जाते हैं जी, उनसे किसानों से पूछिए, किसानों को दिख रहा है। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी ने किसान सम्मान निधि जो दी है, जिसमें अगर वहाँ से 2000 रुपए चलते हैं तो 1999 नहीं, पूरे 2000 रुपए किसान के खाते में जाता है। ये हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि है। आज की तारीख में केवल किसानों का ये जो आंदोलन किया था, माननीय प्रधानमंत्री जी ने वापस भी लिए हैं, लेकिन आंदोलन करने वाले मेरे भाइयों किसान भाई नहीं थे। निश्चित रूप से किसान आज खुशहाल है। आप चाहे वो सरसों हो, चाहे जो हम लोगों ने MSP निर्धारित की है, उसके अनुसार किसानों का खूब सरकार ने उनका राशन लेने का काम, उनका अनाज लेने का काम किया है। निश्चित रूप से किसानों को कोई इस प्रकार की समस्या नहीं है। समस्या पैदा करने वाले जो लोग हैं वो किसान नहीं है। सर, आपसे हम ये जानना चाहेंगे, जो किसान बिल की तरफ आप इशारा कर रहे थे, सर ऐसा क्या था? पहले आपकी गवर्नमेंट ने किसान बिल को अप्लाई किया, फिर 1 साल के बाद विड्रॉ कर लिया। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इसके बारे में माननीय प्रधानमंत्री जी ने
स्पष्ट आप लोगों को बताया हुआ है कि हम कुछ लोगों को संतुष्ट नहीं कर पाए। निश्चित रूप से हम उन्हें संतुष्ट कर लेंगे, उसके बाद पुनः से ये किसान बिल पुनः आ जाएगा। जी सर, यही बात कर लेते हैं कोविड की। सर आपने देखा होगा फर्स्ट और सेकंड कोविड की जो वेव आई थी, उस दौरान सर आपने और आपकी पार्टी ने ऐसे कौन कौन से कार्य किए हैं, उस बारे में थोड़ा डिटेल से बताएं। देखिए, ये महामारी के रूप में जब कोविड यहाँ इंडिया में आया, भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, हमने अभी आपको बताया, चाहे वो राशन वितरण में रहा हो, दवाइयाँ वितरण में रहा हो, हम लोग लगातार अनवरत रूप से लोगों के बीच में हम लोगों ने काम किया है। जब अन्य दलों के नेता घरों में घुसकर अंदर बैठे हुए थे, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता उस समय भी गलियों में और रोड पे था। दूसरी चीज, हमने 100 करोड़ के ऊपर वैक्सीनेशन, ये रिकॉर्ड है विश्व में। भारत में जो फ्री वैक्सीनेशन हुआ है, जिससे आज हम सभी लोग सलामत हैं कोविड के उसमें। दूसरा, ई श्रम कार्ड अभी हमारी सरकार ने जो लागू किया है, हर घर में जो श्रमिक है उनको 1000 रुपए देना, ये हमारी उपलब्धि है। लोगों के बीच में फ्री राशन, 15 दिन में एक बार उन्हें इतना राशन दिया जा रहा है जिससे वो कभी भूखे न रहे, ये हमारी उपलब्धि है। इस तरह के बहुत से कार्य, 36,000 करोड़ किसानों का ऋण माफ किया, ये हमारी उपलब्धि है। इन्हीं उपलब्धियों को लेके हम लोगों के बीच में जा रहे हैं। इसी तरह जो हमारा स्वच्छ भारत अभियान है, आप लोग देख ही रहे होंगे, उस अभियान के तहत हर घर में कितने शौचालय दिए गए। जो महिलाएं, बहन, बेटियां हमारी परेशान होती थी, आज आराम से घर के अंदर उनको शौचालय प्राप्त हुआ है। भारतीय जनता पार्टी की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, हम इसको लेके जा रहे हैं लोगों के बीच में। तो इस तरह हम लोगों ने, जब प्रधानमंत्री जी ने झाड़ू पकड़ी थी तो लोग हंस रहे थे। आज आप देखिए स्वच्छता के क्षेत्र में कितना विकास हुआ है उत्तर प्रदेश में। सर आपसे एक बहुत अहम सवाल, 10 मार्च 2022 को जिसका पूरी यूपी की जनता को इंतजार है, आपको क्या लग रहा है? आप पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता हैं सर, आपकी पार्टी का आकलन क्या है और आपका पर्सनली आकलन क्या है? आप अपने आप को किस जगह कंपेयर कर रहे हैं? देखिए, निश्चित रूप से 10 मार्च को भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से यहाँ सरकार बनाएगी और हमारे आदरणीय गृह मंत्री का जो नारा है, अब की बार फिर 300 पार, निश्चित रूप से 300 पार का आंकड़ा आप लोगों के बीच में लेके हम आएंगे, ऐसा हमें विश्वास है। धन्यवाद। सर यदि आपकी पार्टी पुनः सत्ता में आती है तो ऐसे युवाओं, आप एक युवा हैं, युवाओं के लिए ऐसा कौन सा अपनी विधानसभा या सर जो आपका विकास खंड पड़ता है, जो बाढ़ वासियों के लिए ऐसा कौन सा कार्य करना चाहेंगे? कौन कौन से कार्य होंगे जिनकी आपको विशेष प्राथमिकता होगी यदि आपकी गवर्नमेंट पुनः सत्ता में आती है तब? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार अनवरत रूप से चली रही है, 5 वर्ष हो गए हैं। शिक्षा के क्षेत्र में काम हो रहे हैं, मेडिकल कॉलेज आपको पता ही है, औरिया में भी मेडिकल कॉलेज बन रहा है। हम चूँकि उस बिहड़ क्षेत्र से आते हैं, निश्चित रूप से हम यहाँ पे शिक्षा के क्षेत्र में और अच्छा काम करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ये बिहड़ का क्षेत्र है, यहाँ पे शिक्षा का अभाव पीछे अनवरत चला आ रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हम लोग इतना कोशिश करके इतना आगे निकल पाए हैं और यहाँ युवाओं के लिए शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम करने का हम लोग प्रयास करें। सर आप जो शिक्षा का जिक्र कर रहे थे, फर्स्ट एवं सेकंड कोविड की जब वेव आई हुई थी, उस टाइम आपने देखा होगा सर कि 10th 12th ग्रेजुएट के जो भी स्टूडेंट थे वो प्रमोट कर दिए गए थे। आपको सर क्या लगता है, आप भी सर शिक्षित हैं, आपको क्या लगता है इनके दूरगामी भविष्य पर कोई प्रभाव पड़ेगा या नहीं पड़ेगा जो स्टूडेंट प्रमोट किए गए हैं? देखिए, ये महामारी का समय था जी, और महामारी के समय में हम पूरे देश को एक सूत्र में बांध के हर क्षेत्र में अगर आगे प्रगति कर पाए हैं तो निश्चित रूप से ये हमारी सरकार की ही व्यवस्था थी। जो छात्रों ने उस समय परीक्षाएं दी थी उनको प्रमोट किया गया है। आने वाले समय में वो छात्र और मेहनत करके अपना भविष्य बनाएंगे, उनके लिए हमारी शुभकामनाएं हैं। जी। हमारे साथ उपस्थित थे राजकुमार दुबे और छुट्टन भैया जी। उन्होंने बड़े सरल स्वभाव से बताया कि 10 मार्च 2022 को जिसको यूपी की जनता को इंतजार है, बीजेपी गवर्नमेंट पुनः सत्ता में 300 प्लस सीटों के साथ आएगी। धन्यवाद।